प्रथम विश्व युद्ध, एक परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध न केवल सैनिकों के लिए बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक भयानक अनुभव था। ये कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की, जो 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध ने 4 सालों तक दुनिया को अपने चंगुल में जकड़े रखा। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसमें लगभग सभी प्रमुख महाद्वीपों के देश शामिल थे। लाखों लोग मारे गए और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों की जान ली, बल्कि अनगिनत परिवारों को भी तबाह कर दिया। ये युद्ध सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं था, बल्कि कई महाशक्तियों के बीच था। इसमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई देश शामिल थे। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। ये देश केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाते थे। दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और उनके साथी। इन्हें मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता था। ये युद्ध सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ा गया, बल्कि समुद्र और हवा में भी भयंकर युद्ध हुए। समुद्री युद्धों में बड़े-बड़े जहाजों का इस्तेमाल हुआ और हवाई युद्धों में नए-नए विमानों का, नए-नए हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसने बहुत तबाही मचाई। टैंकों, मशीन गनों और रासायनिक हथियारों ने युद्ध को और भी विनाशकारी बना दिया। आइए समझते हैं कि आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या नतीजे निकले। इस युद्ध के कारणों में साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और सैन्य गठबंधनों की भूमिका प्रमुख थी। इसके परिणाम स्वरूप दुनिया ने नए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव देखे, जिनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। युद्ध के बीज, राष्ट्रवाद का उदय। यह एक ऐसा समय था जब दुनिया के कई हिस्सों में राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से फैल रही थी। यह भावना लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गई थी और हर कोई अपने देश के प्रति गर्व महसूस करने लगा था। हर देश खुद को सबसे ताकतवर और महान समझता था। इस भावना ने लोगों को एकजुट किया, लेकिन साथ ही साथ यह एक दूसरे के प्रति शत्रुता भी बढ़ाने लगी। जर्मनी और फ्रांस के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से उभरने लगी थी। दोनों देशों के बीच की यह दुश्मनी कई सालों से चली आ रही थी और अब यह और भी गहरी हो गई थी। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्यार। यह प्यार लोगों को अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन कई बार यह प्यार इतना बरकोई जाता है कि दूसरे देशों से नफरत होने लगती है। यह नफरत धीरे-धीरे हिंसा और युद्ध की ओर ले जाती है। यही हुआ उस समय यूरोप में। राष्ट्रवाद की भावना ने लोगों को एकजुट तो किया, लेकिन साथ ही साथ यह विभाजन और संघर्ष का कारण भी बनी। हर देश अपनी सेना और हथियार बढ़ाने लगा। सभी देश अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो रहे थे और एक दूसरे पर शक करने लगे थे। सभी को लग रहा था कि युद्ध तो होना ही है, बस इंतजार है तो बस एक चिंगारी का। यह चिंगारी कब और कैसे लगेगी, यह कोई नहीं जानता था, लेकिन सभी इसके लिए तैयार थे। औद्योगिक क्रांति और मिलिट्री पावर, यह 2 शब्द एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। 19वीं सदी में हुई औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को बदलकर रख दिया था। इस क्रांति ने न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को भी पूरी तरह से बदल दिया। नए-नए कारखाने लग रहे थे और हथियार बनाने की क्षमता कई गुना बढ़ाशे गई थी। उत्पादन की इस बढ़ती क्षमता ने युद्ध के साधनों को भी अधिक सुलभ और प्रभावी बना दिया। जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होड़ लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा हथियार बनाता है। इस प्रतिस्पर्धा ने हथियारों की दौड़ को और भी तेज कर दिया। इस होड़ ने मिलिट्री पावर को जन्म दिया। हर देश अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने
और दिखाने में लगा हुआ था। सेना को देश की शान माना जाने लगा और हर देश अपनी मिलिट्री पावर का दिखावा करने लगा। यह सैन्य परेड और राष्ट्रीय उत्सवों में साफ देखा जा सकता था। युद्ध की तैयारी जोरों पर थी, बस एक बहाना चाहिए था। हर देश अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा था, मानो युद्ध अनिवार्य हो। चिंगारी, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, और वो बहाना मिल गया 28 जून 1914 को। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। हत्यारा था एक सर्बियाई राष्ट्रवादी, गैव्रिलो प्रिंसिप। ऑस्ट्रिया हंगरी ने इस हत्या का बदला लेने की ठानी और सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया। सर्बिया ने अल्टीमेटम के कुछ बातें मानने से मना कर दिया। बस यही तो चिंगारी थी जिसका इंतजार था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया और देखते ही देखते पूरा यूरोप युद्ध की आग में जलने लगा। सेक्शन 5, यूरोप युद्ध की आग में पश्चिमी मोर्चा। पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी और फ्रांस की सेनाएं आमने सामने थीं। यह युद्ध खाइयों में लड़ा जा रहा था। लाखों सैनिक मारे जा रहे थे, लेकिन जीत किसी की नहीं हो रही थी। वर्डन और सोम्मे की लड़ाई इस युद्ध के सबसे भयानक अध्याय थे। लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जर्मनी का मानना था कि वह बिजली की रफ्तार से फ्रांस को हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेक्शन 6, पूर्वी मोर्चा। जर्मनी बनाम रूस। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी का मुकाबला रूस से था। यहां भी युद्ध बहुत भयानक था, लेकिन पश्चिमी मोर्चे की तरह खाइयों में नहीं लड़ा जा रहा था। रूस की बहुत बड़ी सेना और कड़ाके की ठंड जर्मनी के लिए चुनौती बनी हुई थी। हालांकि जर्मनी ने रूस को कई बार हराया, लेकिन रूस हार मानने को तैयार नहीं था। 1917 में अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध का रुख बदलने लगा। अमेरिका के पास नई सेना और हथियार थे। अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया और जर्मनी को पीछे हटना पड़ा। सेक्शन 8, वर्साई की संधि और युद्ध का अंत। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने हार मान ली और युद्ध खत्म हो गया। 1919 में पेरिस के पास वर्साई में एक समझौते पर दस्तखत हुए, जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। इस समझौते के तहत जर्मनी पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को कम कर दिया गया। जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और उसे बहुत अपमानित होना पड़ा। सेक्शन 9, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम और सीख। प्रथम विश्व युद्ध मानव इतिहास का एक बहुत बुरा अध्याय था। इस युद्ध ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। करोड़ों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए और दुनिया भर में तबाही मच गई। इस युद्ध ने हमें सिखाया कि युद्ध कभी भी हल नहीं होता। हमें शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। हमें राष्ट्रवाद और फौज के जोर से बचना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर एक अच्छी दुनिया बनानी चाहिए।